तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में 10 कौन सी ऐसी कार्स है जिनका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। देखो, इंडिया में कोई भी ग्राहक अगर गाड़ी खरीदता है ना, तो वो सबसे पहले क्या देखता है बताओ मैं? माइलेज और दूसरे नंबर पर मेंटेनेंस। इन दो चीजों पर आज भी 2026 में गाड़ियां ली जाती है। मतलब मिडिल क्लास बंदा यही चीजें देखता है क्योंकि उसको एक अच्छी और रिलायबल कार चाहिए होती है। तो इस वीडियो में मैं 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिनकी 2026 में आज भी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। देखो, इनमें एक ही कंपनी की दो दो कार्स भी है, दो सिस्टर कार्स भी है, जैसे वोक्सवैगन वर्टस स्लाविया हो गई या फिर टाटा हैरियर सफारी हो गई, और भी बहुत सारी कार्स है, टाइगोन वगैरह। वो तो हम देखेंगे ही कि उनकी रैंक क्या क्या है, और इनमें सबसे ज्यादा कम मेंटेनेंस वाली जो गाड़ी है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है। मतलब स्टार्टिंग उससे ही करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 10th से लिस्ट स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th नंबर से, जो कि ऑब्वियसली है वोक्सवैगन की वर्टस, जिसकी हमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। मतलब इसका जो टर्बो इंजन प्लस डीएसजी गियर बॉक्स है ना, वो आपकी ओनरशिप कॉस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि उनका मेंटेनेंस हमेशा से ज्यादा होता है। देखो, मेजर सर्विस आप करने जाओगे ना इन गाड़ियों की, 20-25 हजार रखना ही साइड में, क्योंकि इनकी सर्विसिंग में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। और एक तो जर्मन है, तो पार्ट भी इनके महंगे आता है ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ इनका मेंटेनेंस तो हाई ही होता है। तो अगर आप सोच रहे हो ना वोक्सवैगन की गाड़ी, तो आप ये सोच लेना कि आपको मेंटेनेंस सच में बहुत ज्यादा पड़ने वाले है। उसके साथ साथ आपको ये गाड़ी परफॉर्मेंस भी उतनी बढ़िया निकल कर दे ही देगी, तो आपको मेंटेनेंस ऐसा लगेगा चलो मैं झेल लूंगा। आगे बढ़े, 9th नंबर पर है इसी की बेंज स्कोडा स्लाविया। अभी स्लाविया का क्या है, देखो स्कोडा है हाइयर पार्ट कॉस्ट, और यही सेम डीएसजी गियरबॉक्स के कारण इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों गाड़ियों की ज्यादा है। दोनों गाड़ियों में हमें एक सिंगल भी पार्ट अगर खराब हुआ ना, असेंबली ही पूरी चेंज होती है, और फिर वो पार्ट आने में टाइम लगता है। और देखो, ये जो दोनों गाड़ियां है ना, मेंटेनेंस के मामले में है ज्यादा, बट इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो नो डाउट बहुत अच्छी है। और लुक्स दोनों की बहुत अच्छी है। ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखो ना इनको, तो ये सच में आपके दिल को भा जाएगी, ऐसी गाड़ियां है। गाड़ियां दोनों भी बहुत अच्छी है, बट मेंटेनेंस हायर साइड है क्योंकि गाड़ियां जर्मन है। आगे बढ़े, 8 नंबर पर है Hyundai की वर्ना, उसका टर्बो वेरिएंट। देखो, टर्बो इंजन है इसलिए पार्ट्स तो महंगे होंगे ही, उसके साथ साथ इसके लो प्रोफाइल जो टायर है ना, वो हायर मेंटेनेंस मांगते हैं। लो प्रोफाइल है, ऑब्वियसली फटने वगैरह का चांस रहता है। इंडियन रोड कंडीशंस आपको पता है कैसी है, उसी कारण इन टायर्स को थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ता है। उसके साथ साथ इसके जो टर्बो इंजन है, इसके पार्ट्स ज्यादा ही महंगे चले जाते हैं। अगर टर्बो में कोई खराबी आई, टर्बो चेंज हुआ, आपका खर्चा बहुत ज्यादा बैठने वाला है। उसके साथ साथ अगर टायर कहीं फट फुटा गया, लो प्रोफाइल टायर वैसे भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो आपको खर्चा इस गाड़ी को ठीक करने में या फिर इस गाड़ी के पार्ट्स वगैरह चेंज करने में बहुत ज्यादा आने वाला है। मेंटेनेंस देखो, अगर आप झेल सकते हो ना, और आपको एक टर्बो का मजा चाहिए, तो ही आप ये गाड़ी लेना, वरना फिर नॉर्मल वरना है ना, पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, वो आप ले सकते हो। वरना की इन्हीं कुछ चीजों की वजह से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आज बहुत ज्यादा कम सेल हो रही है। नेक्स्ट है अपने पास 7th नंबर पर टाटा सफारी। सेम इंजन है इसका एज हैरियर, हेवी कार है, ब्रेक पैड्स एंड टायर इसके जल्दी वेयर आउट होते हैं। ये एक सही बात है। देखो, जहां पर नॉर्मल कार है ना, इसकी राइवल जो है XUV 700, उसके हर 35,000 पर ब्रेक पैड्स जाएंगे ना, तो इसके 30,000 पर जाएंगे, 5,000 का डिफरेंस आएगा ही। सफारी देखो, एक हाइयर मेंटेनेंस कार है, इंजन नो डाउट बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस कम मांगता है, बट बाकी के जो पार्ट्स है ना, जैसे कि टायर वेट ज्यादा होने की वजह से आपके जल्दी वेयर आउट हो जाता है। उसके साथ साथ ब्रेक वगैरह भी आपके जल्दी वेयर आउट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को रोकना मुश्किल नहीं है। उसी कारण ब्रेक्स भी उसमें वैसे दिए गए होते हैं, बड़े बड़े हेवी वेट वाले, बट वो वेयर आउट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। और टायर तो ऑब्वियसली बंदा सफारी लेगा तो थोड़े तो गंदे रोड पर चलाएगा ही वो, और इतनी बड़ी गाड़ी है, गंदे रोड्स पर चलेगी, टायर पर लोड भी आएगा, और टायर फिर जल्दी वेयर आउट हो गए। तो ये बस मेंटेनेंस इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर हर 40-1 हजार पर टायर चेंज होते हैं ना, वहां पर नॉर्मली इस गाड़ी के 30-35,000 पर तो होने ही है। और इनके पार्ट्स देखो, इतने कुछ महंगे है नहीं, ब्रेक पार्ट्स वगैरह भी ज्यादा नहीं महंगे, बट आपको थोड़े से जल्दी चेंज करवाने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर पर है टाटा के हैरियर। टाटा के हैरियर के देखो, सस्पेंशन के पार्ट्स, मतलब इन दोनों गाड़ियों की मैं बता रहा हूँ, सस्पेंशन के पार्ट्स वगैरह थोड़े महंगे हैं, और डीजल इंजन की जो सर्विस कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी हाइयर साइड चली जाती है दोनों गाड़ियों की। देखो, हैरियर अपने आप में एक अलग ही गाड़ी है। गाड़ियां देखो लगती वगैरह सेम है, बट दोनों गाड़ियों का लुक एंड फील अलग है। हाँ, ड्राइविंग का फील तो सेम ही है ऑब्वियसली, बट लुक एंड फील अलग है। दोनों गाड़ियों के एरोडायनेमिक्स थोड़े थोड़े से अलग है, उसी कारण मैंने इन दोनों गाड़ियों को अलग ही रखा, वरना ये दो गाड़ियां सेम ही है। डीजल इंजन की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है दोनों गाड़ियों की, और सस्पेंशन के पार्ट्स थोड़े से ज्यादा हमें महंगे मिल जाते हैं।
आप 1-8 लाख किलोमीटर चलवाओगे, आपका सस्पेंशन का काम आएगा, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है और सस्पेंशन का काम आपको करवाने में खर्चा 40-45,000 तक भी आ सकता है। देखो नॉर्मल मारुति की गाड़ियों का 25-20,000 तक आता है, तो इसका ऑब्वियसली 45-50,000 तक जा सकता है। वो आप एक बार गाड़ी लेने से पहले जरूर देखना। आगे बढ़े, 5th नंबर पर है Hyundai की ट्यूसोंग। ट्यूसोंग देखो एक बहुत ज्यादा अच्छी और रिलायबल कार मानी जा सकती है, बट इसका मैं अगर बताऊं ना, सर्विस कॉस्ट इसकी आएगी एक सर्विस में 25,000 के आसपास या फिर उससे कम में। बट 25,000 भी ट्यूसोंग के लिए सच में बहुत ज्यादा है। इसका मेंटेनेंस आता है इंजन की वजह से और प्रीमियम पार्ट्स होने की वजह से। देखो एक लग्जरी कार है तो ऑब्वियसली कंपनी प्रीमियम पार्ट्स देगी ही इसमें, उसी की वजह से इसका थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है। और उसके साथ साथ सर्विस एंड पार्ट्स कॉस्ट हायर देन मोस्ट Hyundai कार्स। मतलब क्रेटा वगैरह जहां पर है ना, उनके कंपैरिजन में इसकी सर्विस भी महंगी होती है, उसके साथ साथ सर्विस में यूज होने वाले पार्ट्स भी थोड़े से महंगे ही चले जाते हैं। उसी कारण ट्यूसॉन उतनी भी कुछ खास पसंद की नहीं जाते हैं इंडिया में। और इस प्राइस में फिर टिपिकल इंडियन माइंडसेट है, बंदा सोचता है फॉर्च्यूनर या फिर दूसरी कोई गाड़ी क्यों ना ले जाएगा। ये गाड़ी मेनली जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ना, या फिर जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम करते हैं, वो लोग लेते हैं, हायर सैलरी वाले। वरना ज्यादातर इस गाड़ी को इंडिया में उतना कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया। 4th नंबर पर और एक वोक्सवैगन की गाड़ी है, जहां पर मेंटेनेंस का नाम आया और वोक्सवैगन की गाड़ी ना आए कभी हो सकता है क्या? वोक्सवैगन की टाइगुन है, सेम ही कुशाक के प्लेटफॉर्म पर बनी है। कुशाक भी है इस लिस्ट में, आगे जाके वो भी मैं बताऊंगा। बट देखो अगर मैं कहूँ ना, इसका भी टर्बो और उसके साथ साथ DSG जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा कॉस्टली चला जाता है मेंटेनेंस के मामले में। बाकी गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, हमें हैंडलिंग वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। नेक्स्टली 3rd नंबर पर है स्कोडा की कुशाक। कुशाक का भी सेम ही है। DSG गियर बॉक्स का अगर रिपेयर आया तो 1 से 2 लाख आपको खर्चा आ सकता है। उसके साथ साथ जर्मन है, ऑब्वियसली पार्ट्स भी इसके हमें महंगे ही मिल जाता है। तो ये दो गाड़ियां, मतलब स्कोडा वोक्सवैगन की कोई भी गाड़ी आप खरीद रहे हो ना, तो एक चीज जरूर याद रखना कि पार्ट्स उनके महंगे है, उसके साथ साथ सर्विस कॉस्ट भी आपकी हायर ही आएगी 15-16 हजार के आसपास। एक नॉर्मल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेजर सर्विस हुई तो आपकी कॉस्ट और ज्यादा जा सकती है। तो इसका भी आप ध्यान रखना और उसको ध्यान रखते हुए ही गाड़ी लेना। नेक्स्ट 2nd नंबर पर है MG की हेक्टर, जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन में भी आती है और उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जल्दी, और वो बहुत ज्यादा महंगे भी मिल जाता है। इसकी सर्विस कॉस्ट आती है 10 to 15 के पर सर्विसिंग। मतलब एक आध साल में आप रनिंग कम हो तो एक सर्विस तो करवाओगे, तो हर सर्विस में आपको इतना कुछ खर्चा आएगा। तो MG की हेक्टर अगर आप टर्बो पेट्रोल में सोच रहे हो ना, एक बार थोड़ा सोच लेना, क्योंकि टर्बो तो इसका है ठीक ठाक है, इंजन भी अच्छा खासा है, रिलायबल इंजन है। बट मुझे कहीं ना कहीं कभी कभी MG की रिलायबिलिटी पर डाउट आता है। अभी फर्स्ट और सबसे ज्यादा हायर मेंटेनेंस वाली कार की बात करते हैं, जो कि लीस्ट सेलिंग में है अभी फिलहाल के डेट में, जीप की कंपास, जिसकी सर्विस कॉस्ट आती है 12 के टू 18 के पर सर्विस। देखो 12 से 18 हजार एक सर्विस की कॉस्ट, इतनी ज्यादा। उसके साथ साथ इसके पार्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, टायर भी इसके बहुत ज्यादा महंगे मिल जाते हैं, डीजल क्लच और सस्पेंशन रिपेयर भी इसका कॉस्टली हो सकता है। देखो 12 से 18 हजार एक सर्विस पर पे करना इस गाड़ी के लिए सच में ज्यादा है, क्योंकि गाड़ी छोटी छोटी दिखती है। देखो बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, इन जैसे गाड़ियों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता 12 से 18 हजार पे करने का। बट ये गाड़ी दिखती छोटी है, हैरियर वगैरह के सेगमेंट की है, जहां पर हैरियर की सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी कम आ जाती है 15-1 हजार के अंदर, इसकी सीधा 18,000। देखो ये बहुत ज्यादा है, इसी के कारण ये गाड़ी लीज सेलिंग में है और इनकी कोई भी गाड़ी अच्छी सेल हो ही नहीं रही है इंडियन मार्केट में। अभी मैं वापस बता दूं, वोक्सवैगन वर्टस की सर्विस कॉस्ट आपको 10-11 हजार आएगी, स्लाविया की भी 11-12 हजार तक आएगी, Hyundai वरना की थोड़ी एक्सपेंसिव जा सकते हैं 13 हजार तक, सफारी की भी 14,000 के आसपास आपको चली जाएगी, हैरियर की सेम ही चली जाएगी, Hyundai की टूसॉन है इसकी थोड़ी सी ज्यादा मिल सकती है 16,000 के आसपास, वोक्सवैगन टाइगुन 13 to 14,000 में सिमट जाएगी, कुशाक 13-14,000 में सिमट जाएगी, MG की हेक्टर 10 से 15 हजार मैंने आपको बताया, और जीप की कंपास है 12 से 18 हजार के बीच में। मतलब 17-18 हजार तो आपके कहीं नहीं गए इसके एक सर्विस में। तो चलो यही था आज का कुछ वीडियो हायर मेंटेनेंस वाला। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।